हरे कृष्णा। हितोपदेश सीरीज़ में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो बगुला है वो हंस के पास वापस आ जाता है और संदेश देता है कि आपको दूसरे देश का जो राजा है वो लड़ाई करने आ रहा है और उसने अपना एक तोता जो है दूत भेजा है। तो फिर चकवा जो है महाराज जो राजा हंस हैं उनसे कहता है कि महाराज जो बुद्धिमान लोग हैं वो दान दे देते हैं, गिफ्ट्स दे देते हैं, लेकिन वो युद्ध नहीं करते। ये बुद्धिमान लोग हैं बिना, और जो मूर्ख हैं वो बिना बात के भी विवाद को जो है बढ़ावा देते हैं। तो फिर राजा पूछता है कि अब हम करें क्या। तो यहाँ जो हंस जो राजा है उसका मंत्री जो चकवा है वो कहता है महाराज आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ मैं एकांत में आपको बताऊंगा, क्योंकि जो चतुर लोग हैं वो रंग, रूप, चेष्टा, स्वर, नेत्र और मुख ये बदलने पर समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अगर मैं आपको गुप्त भाषा में भी कुछ भी बोलूँगा तो चतुर व्यक्ति समझ जाएगा, और वैसे भी अगर 6 छिद्रों में बात चली जाए और बिगड़ जाए तो वो कभी भी सुधरती नहीं है। 6 छिद्र का मतलब हो गया कि 2 आपके कान हो गए, 2 मेरे, 2 तीसरे के कान, यानी तीसरे व्यक्ति के सामने कोई बात नहीं करनी चाहिए, गुप्त बात है। तो उसके बाद फिर जब सभी चले जाते हैं तो चकवा जो है राजा को कहता है कि महाराज सबसे पहले आप भेदिए को भेजिए जो जल में और थल में दोनों जगह रह सके, और वो शत्रु का बल और आबल यानी कि उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी ताकत क्या है वो जान सकें हम लोग, और फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकें कि उससे जीतना कैसे है। और जो भेदिया है यानी कि गुप्तचर जो है वो राजा का जो है वो राजा की आंखें होती हैं। तो इसके लिए एक बगुला भेजा गया, वो वाला बगुला नहीं जो लड़ाई करवा के आया था, दूसरा बगुला भेजा गया। और फिर इतने में एक संदेशवाहक ने कहा कि महाराज आपको एक तोता मिलने आया है। तो चकवे ने कहा कि देखिए युद्ध तो सिर पे आ गया, अब मीठे बोलकर या धन देकर या भेद से अगर बात ना बने तब जाकर हमें युद्ध करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है किसी भी तरह से हमें पहले युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए। तो राजा को चकवे ने कहा कि आप दूत को बोलिए कि उससे बिठाएं, तब तक हम लोग किले की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास किला होगा, एक गढ़ होगा, तो एक गढ़ में जो धनुर्धारी है वो सैकड़ों पर भी भारी पड़ जाता है। इस जैसे हमें और सुन भी लेनी चाहिए ठंडे दिमाग से बात कि तोता क्या कहने आया है, क्योंकि पहाड़ों से जब ठंडा पानी निकलता था वो पहाड़ों को भी तोड़ देता है, इसलिए कोई गर्म होने की आवश्यकता नहीं है। और हमें एक किले का जो है निर्माण कर लेना चाहिए या किले को और व्यवस्थित कर लेना चाहिए, और किसी के वचनों को ना सहना, यानी कि हमें तोते की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ये सारी जो सिद्धियां हमें मिलती हैं उसमें सबसे बड़ी बाधा है कि हम किसी की बात ठंडे दिमाग से नहीं सुनते। तो जैसे एग्जाम्पल भी दिया कि ठंडा पानी है वो भी पहाड़ों को तोड़ देता है, पत्थरों को तोड़ देता है। तो यहाँ पर किले का मतलब ये हो गया, जैसे भक्त हैं, भक्तों के लिए किला क्या है? भक्तों के लिए किला है नियम पालन करना, जो हमारी साधना भक्ति है। तो उसी में हम लोग सुरक्षित हैं और माया से युद्ध भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं, और भक्तों के संग में रहना ये हमारे लिए किला है। और श्रील प्रभुपाद गृहस्थों के लिए कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है वो एक तरह से किले की तरह है, और जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है वो महापराक्रमी महाशूरवीर हैं, क्योंकि बिना किले के लड़ाई कर रहे हैं माया के साथ। जो थोड़े से कमज़ोर हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं जो पराक्रमी कम है, सबके लिए नहीं है ये, वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं और फिर किले की सहायता से वो इस माया से युद्ध जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं संसार में। मतलब संसार से जो हम लोग निकलना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए किले की आवश्यकता है। तो ये एक डेफिनेशन है कि मैं किला जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ वो कह रहा है कि अगर हमें युद्ध जीतना है, दुश्मन को हराना है, तो हमें किले की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतने में वहाँ पर एक कौवा भी मिलने आ गया। तो जो चकवा है उसने हंस को कहा कि महाराज सावधान हो जाइए, हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए लेकिन अपने साथ मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि असल में जो राजा था हंस वो चाहता था कि हम कौवे को अपने साथ मिला लें। तो उसने कहा नहीं, हो सकता है कि ये शत्रु पक्ष से मिला हो, क्योंकि जो जैसे उन्होंने गीदड़ की उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक गीदड़ था जो शहर में कुछ खाने की तलाश में चला गया, और धोबियों के घर में जब घुसा तो वो एक नीले रंग के पानी में घुस गया
और जब उसे धोबी ने पकड़ा तो उसने मरे हुए का ढोंग किया, उसे मरा हुआ जानकर उसने उसे बाहर फेंका तो वो दौड़ कर आ गया, लेकिन उसका सारा जो गीदड़ है उसका सारा जो रंग है वो नीला हो गया और सभी लोग उससे देखकर डर रहे थे। तो वो समझ गया कि मैं नीला हो गया हूँ पानी में। उसने अपनी शक्ल देखी तो उसने कहा कि असल में मुझे वन देवी ने यहाँ का राजा बनाया है। तो सब उसके वर्ण को देखकर यानी रंग को देखकर प्रणाम करने लगे और इस तरह से पूरा जंगल जो था उसका वो राजा बन गया। शेर और चीतों को उसने अपनी मंत्री बना लिया, लेकिन गीदड़ वगैरह को उसने दूर भगा दिया। तो ये जो गीदड़ थे ये परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो हम इसको सबक सिखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक साथ मिलकर ज़ोर से अलाप लिया। तो जो नीले रंग का जो गीदड़ था वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने स्वभाव में आ गया और वो भी उनके सुर में सुर मिलाने लगा। जब उसने सुर मिलाया तो उसी समय जो शेर था उसने पहचान लिया कि ये तो गीदड़ है, उसी समय उसको मार दिया। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसलिए जब भी किसी का संग करना है तो उसका पहले स्वभाव जरूर देख लेना चाहिए और विशेष रूप से आप भक्तों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दूर रहना चाहिए उनसे या फॉर्मल डीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, भगवान से द्वेष नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो खुद तो भोग कर रहे हैं, भक्ति कर नहीं रहे। हो सकता है बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे गुण दिखाते हों, लेकिन जैसे ही कोई विपत्ति आएगी, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, वो ऐसी कोई बात बोल देंगे कि उनका स्वभाव बाहर आ जाएगा और आपके मन में भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति संशय आ जाएंगे। इसलिए संग जो है हमेशा ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति बढ़े, या ऐसे स्वभाव वालों का करना चाहिए जिसके स्वभाव में भक्ति है। ऐसे लोगों का नहीं करना चाहिए जिसका स्वभाव भक्ति करना नहीं है, चाहे बाहर से वो कितने ही अच्छे प्रतीत हो, नहीं तो फिर हमारी भी हालत वैसी हो जाएगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।